देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की त्रिदिवसीय ट्रेनिंग। गुरुग्राम स्थित ओम शांति विटविट सेंटर द्वारा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के शैक्षणिक अधिकारियों के लिए ह्यूमन वैल्यू सेल्स के तहत त्रिदिवसीय आरोहण नामक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करीबन 50 सीनियर प्रिंसिपल्स, स्कूल हेड्स और वरिष्ठ शिक्षकों ने सहभाग लिया। मुख्य रूप से दिल्ली शिक्षा निदेशालय के शिक्षा निदेशक IAS हिमांशु गुप्ता, उप निदेशिका IAS नंदिनी महाराज ने अपने विचार रखे, तो वही ORC की निदेशिका BK आशा ने भी शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिकता के समावेश पर चर्चा की। अच्छा टीचर वो है जो सदा सीखने की वृत्ति रखता है। टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम निर्माण करना है। निर्माण स्वयं का भी और साथ साथ जिनके संपर्क में आते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि दीदी जिस तरीके से ट्रेनिंग हुई है, हम बहुत ज़्यादा यहाँ से मोटिवेटेड होके जाएंगे और हम अपने स्कूलों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, बाकी टीचर्स, फेलो कलीग्स के अंदर भी इस मैसेज को पहुँचाएंगे कि हैप्पीनेस करिकुलम कितना ज़रूरी है। सबके साथ ये जो 2 दिन की जर्नी रही है, जो हमारी कल भी कंटिन्यू होगी, उसका महत्व हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। आई थिंक हम लोग इंटरनली जितना फील कर रहे हैं कि एकदम बेसिक चीज़ें जैसे एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये हमारी एवरी डे की ज़िंदगी के एक एक क्षण को और महत्वपूर्ण और खुश और बेहतर करने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आगे मंचासीन अधिकारियों में दिल्ली शिक्षा निदेशालय के ह्यूमन वैल्यू सेल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार, हैप्पीनेस मॉड्यूल के OSD BN पांडे और ह्यूमन वैल्यू सेल के नोडल ऑफिसर श्याम सुंदर ने भी अपने विचार रखे। अभी 2 दिन के दौरान मैंने प्रश्न बहुत कम पूछे, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो अपने आप ही उत्तर मिल गया बिना पूछे, और काफ़ी स्ट्रेंथ फील कर रही हूँ मैं अंदर से, जिस तरह से हमने बताया, और कॉन्फिडेंट भी। और जो आपने भी शब्द बोला कि हम परम शक्तिमान के बच्चे हैं और हमें तो शक्तिमान तो कम से कम होना चाहिए। 2 दिन में जो मैंने यहाँ पर अनुभव करा वो ये है कि जितनी हम सरफेस पे काम करते हैं उतने ग्राउंड लेवल पे, डीप रूट लेवल पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। और आगे बच्चों को, बहुत से लोगों को सिखाने की ज़रूरत है कि हम राउंड तो घूम रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में उस पर भी तो वर्क करना है वो इम्पॉर्टेंट है। इन 3 दिवसीय ट्रेनिंग में सीक्रेट्स ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग, माइंड द माइंड, एनहांसिंग सेल्फ मोटिवेशन, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, ओवरकमिंग एंगर एंड ईगो जैसे कई विषयों पर सेशंस आयोजित किए गए। शिक्षण प्रणाली में आध्यात्मिकता के समावेश पर विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित प्रभु प्राप्ति भवन के सभागार में एक नई ऊर्जा की अनुभूति शिक्षा नगरी के शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा एवं दुर्ग जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना, भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका BK आशा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। डॉक्टर M.K. वर्मा ने प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की याद दिलाई, तो वही कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की विश्वव्यापी स्तर पर कर रहे कार्यों की प्रशंसा की। कल्पना करते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उसमें जब तक कि ईश्वरीय कूट नहीं आता, भावनाएं नहीं आती, ये शिक्षा और ये शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं कुछ अधूरी सी लगती है। समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को तक पहुंचना चाह रही है, समाज के एक वर्ग तक ये बताना चाह रही है कि देखिए आपको अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए किस तरह से आपको रहना है, मन में शांति किस तरह से लानी है, और स्वयं में प्रसन्नता और स्वयं में शांति अगर आप लाएंगे तभी जाकर आगे दूसरों के लिए कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी सोच के साथ में उन्होंने इस बार शिक्षकों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। आगे कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत और स्थानीय प्रभारी BK आशा ने मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से स्वयं में तथा छात्रों में परिवर्तन लाने की बात कही, तो वही वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका BK प्राची ने राज्योग का महत्व स्पष्ट किया। आपके पास प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा
आप अनेकानेक लोगों के, बच्चों के जीवन को सही मार्गदर्शन देते हैं। मध्य प्रदेश पन्ना में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विशेष LIC एम्प्लॉइज के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में तनाव मुक्ति जीवन विषय पर व्याख्यान रखा गया, जिसका लाभ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लिया। अवसर पर स्थानीय प्रभारी BK सीता ने कहा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस रखे तो जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव, अशांति नहीं हो सकती। आगे सतना में LIC के IT ऑफिसर मनोज मिश्रा ने कहा कि राज्यों का महत्व हमने आज जाना कि मन को तो हम रोक ही नहीं सकते, मन तो बड़ा चंचल है, मन तो ऐसा है वैसा है, नहीं, मन बहुत अच्छा है। मन को हमें क्या करना है? मन को सुमन बनाना है, मन को श्रेष्ठ विचार देना है, बस इसी का नाम है मेडिटेशन। हम जब भी कभी बैठेंगे शांति से तो हमारा ध्यान जो है जमाने भर की चीज़ों की तरफ जाएगा, लेकिन दीदी ने आज जैसा कराया, एक सहज रूप से कराया, तो उनको बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये चाहेंगे कि इसमें हम लोग आगे भी इन्हीं को करते रहें और अपने मन की शांति को प्राप्त करें। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। सभी ने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए राजयोग मेडिटेशन को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प भी किया। मध्य प्रदेश सतना के पतेरी सेवा केंद्र द्वारा विशेष अभियंता दिवस के अवसर पर सभी स्थानीय अभियंताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी BK शशि ने विश्व निर्माण में इंजीनियर के योगदान पर प्रकाश डालते हुए भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी को याद किया, साथ ही आत्मा के अनुभव से सेल्फ इंजीनियरिंग का महत्व समझाया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभियंताओं का ईश्वरीय सौगात देकर स्वागत सत्कार किया गया, तो वही प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। इंजीनियर सिर्फ वो नहीं है जो M.Tech B.Tech कर रहा है या कहीं काम कर रहा है, बल्कि हम सब अपने जीवन के इंजीनियर हैं। तो हम सब अपने जीवन की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो भारत देश जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की जननी होगा, तो भारत देश को नमन जिसने हमें इतने विशेष इंजीनियर्स दिए। आज भारत के इंजीनियर्स न केवल भारत में बल्कि देश विदेश हर जगह उनका रुतबा है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।